शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है कि भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ज्योग्राफिका के लेखक कौन है? तो ज्योग्राफिका के लेखक जो है वो इरेटास्थनीज हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है 8। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। अगला प्रश्न है, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन से हैं? तो बुध और शुक्र जो है उनके कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा करने में नेपच्यून जो है वो सबसे अधिक समय लेता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में शुद्ध ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो सौर मंडल में शुद्ध ग्रह जो है वो खगोलीय पिंड है, वह मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा गया है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है वो शुक्र ग्रह को कहा गया है। अगला प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो जो प्रकाश वर्ष है वो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। अगला प्रश्न है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो सबसे भारी ग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने वंश डिग्री झुकी हुई है? तो पृथ्वी जो है वो अपने अंश पर 23 डिग्री झुकी हुई है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो जो नेपच्यून है वो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है। अगला प्रश्न है, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिमी दिशा में घूमता है। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है वो चंद्रमा पर है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। अगला प्रश्न है, किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। अगला प्रश्न है, किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो तारामंडल के जो सप्त ऋषि है वो ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। अगला प्रश्न है, शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लगता है। अगला प्रश्न है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो यूरेनस जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 84 वर्ष का समय लेता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट 49 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। अगला प्रश्न है, तारे का रंग किसका सूचक है? तो तारे का रंग जो है उसके ताप का सूचक है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो नेपच्यून ग्रह जो है वो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो इसके उत्तर है कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य जो सिद्धांत है वो है बिग बैंग का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आकाश गंगा को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की आकाश गंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे को कहा जाता है ओरियन नेबुला। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? तो नेपच्यून जो ग्रह है वो दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के बराबर है। अगला प्रश्न है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो वह सीमा चंद्रशेखर सीमा कहलाती है, जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं।
अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सीरस जो है क्षुद्र ग्रह, वो सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है स्पाइनल ओरेगी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों का झुकाव है 5 डिग्री का। अगला प्रश्न है, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो आकाश में सबसे चमकीला तारा है साइरस। अगला प्रश्न है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा आकाशीय पिंड जो है उसको पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारे के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? तो एंड्रोमेडा जो है वो आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया? तो अंतरिक्ष यान मैगेलन जो है वो मंगल ग्रह पर भेजा गया था। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो सौर मंडल का बुध ग्रह जो है वो सूर्य से निकटतम है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो शुक्र का आकार जो है वो पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य जो है वो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। अगला प्रश्न है, शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? तो शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर जो है वो न्यूट्रॉन तारा है। थैंक यू।